हेलो स्टूडेंट, आपका अपने एडवाइजर चैनल में पुनः स्वागत है। और हम सभी थर्ड क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में संबंध और फलन बोलते हैं, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था। तो रिलेशन फंक्शन में हमने रिलेशन को समझा, रिलेशन क्या है, डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझा। उसके बाद हमने संबंध या रिलेशन को रोस्टर फॉर्म और सर्कुलर फॉर्म में भी समझा। उसके बाद हमने रिलेशन देखे, रिलेशन क्या क्या है। रिलेशन हमने पढ़ लिया था, आइडेंटिटी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। इसके बाद हम आज वॉइड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो वॉइड रिलेशन में हम देखते हैं वॉइड रिलेशन क्या है, कैसे, और देखते हैं। देखते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन क्या है। वॉइड रिलेशन को हम समझते हैं और देखते हैं वॉइड रिलेशन क्या है। देखिए, वॉइड रिलेशन जैसे कि हमने कोई एक सेट एग्जांपल से समझते हैं कि वॉइड रिलेशन क्या है। तो हमने मान लिया कि लेट कोई एक सेट है जो हमको 1 2 3 4 5 ये इसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं और हमको कोई एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में हमको दिया है a, b सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 12। देखिए, हमने आपसे कहा था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सवालों में पूछी जाती हैं, इसलिए आप उनको पढ़ लें। यदि आपको नहीं पता है, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया है, आप वहाँ से देख लीजिए यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अब ये है जो हमको एक रिलेशन दिया है और हमको एक सेट दिया है। इसमें a, b जो भी हमने जो भी सेट दिया है a, उसके कोई इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जो हमको ये रिलेशन दिया है, तो अब हमें बताना है कि वर्ड रिलेशन कैसे है। तो समझें, हमने मान लिया कि यदि इस रिलेशन में a बराबर यदि हम 5 भी रख दें और b बराबर यदि हम 1 भी रख दें, तब क्या ये, या सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए रखें, तो क्या ये कंडीशन फॉलो होती है जो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने मान लिया कि a बराबर 5 है और b बराबर यदि हम 1 रखें, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको ये पता है कि बड़ी चीज़ में से जितनी कम चीज़ घटाई जाती है उसका आंसर ज़्यादा ही आता है। इसलिए अब हम रखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 12 चाहिए। तो रखें a बराबर यदि हम 5 रखें, b बराबर 1 रखें, तो क्या ये 12 के बराबर है। क्या 4 12 के बराबर होता है? नहीं होता है ना, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। ये मतलब ये रिलेशन, ये सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए अब जब कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो कैसे संबंध, तो इसको मैथमेटिक्स में वॉइड रिलेशन बोला जाता है या रिक्त संबंध। यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रिक्त संबंध है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइड रिलेशन क्या है। तो इसको वॉइड रिलेशन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अभी देखते हैं। अब जब ये रिलेशन है वो इस सेट को सेटिस्फाई नहीं, ये सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आर कैसा रिलेशन हो जाएगा। तो ये आर हो जाएगा वॉइड रिलेशन। तो ये आर हो जाएगा वॉइड रिलेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये वॉइड रिलेशन हो रहा है।
अब आपको समझ में आ गया कि आर इज वॉइड रिलेशन। क्यों? क्योंकि ए कॉमा वी जो कि इंटीजर है, मतलब रिलेटेड है आर से, फॉर एनी ए कॉमा बी जो कि सबसेट है ए टू, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेटेड भी नहीं है। और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? आर को, इस संबंध को या तो करली, जो कि करली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है, इस करली ब्रैकेट से, या फिर आर बराबर इस फाई से, इसको फाई बोलते हैं। आ गया होगा आपको समझ में, इसको फाई बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया है वॉइड रिलेशन। अब इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल को देख लें और समझ लें। एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम वॉइड रिलेशन की डेफिनेशन को भी देख ले रहे हैं। डेफिनेशन आप ये वाली अच्छी लगे तो लिख लेना इस डेफिनेशन को, अन्य नहीं, अदरवाइज़ आप किताब की हेल्प ले सकते हैं, किताब से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये एक एग्जाम्पल लिख लेना समझने के लिए। वैसे पेपर में, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं ये सब डेफिनेशन को, तो आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आप ज़रूर देख लें, कैसे उसको, किसको क्या बोलते हैं। ये जो है, इस ब्रैकेट को बोला जाता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, आप समझ लें और देख लें। इसका एक अलग ही मीन होता है। और अब हम देखते हैं वॉइड रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है वॉइड रिलेशन की? तो वॉइड रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट ए बी अ सेट देन फाई। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि फाई क्या है। फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड so it is a relation, on A। ये A यहाँ पे सेट है, सेट A, तो हो जाएगा दिस रिलेशन। ये आपको सही दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख दूँगा। दिस relation is called void, और इसको एम्प्टी भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी ऑन सेट ए। ये डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन लिखना चाहें मच बेटर, नहीं लिखना चाहें कोई टेंशन की बात नहीं, आप किताब की हेल्प लेकर लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन। ये आपको जो पसंद हो डेफिनेशन आप किताब की सहायता से लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया समझने के लिए, जैसा इसका कोई आपको जैसे भी समझ में आए, आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ रहा है लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो किताब की हेल्प से लिख लीजिए, लेकिन समझ है ऐसे ही बात। जैसे कोई एक रिलेशन है, उसमें एक सेट दिया, जब उसमें सेटिस्फाई ही नहीं हुआ है तो उसमें कैसा रिलेशन बनेगा? तो वॉइड रिलेशन बनेगा। कोई रिलेशन नहीं बनता है तब वॉइड रिलेशन ही बनता है। उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है।
यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। आइए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल 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 रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन, अभी ऐसे इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, माना कि पिछले जैसा ही हमने कोई एक सेट मान लिया। इस सेट में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक मान लिए। हमारे पास ये कोई दिए हुए हैं, ये कोई सेट दिया हुआ है और हमको एक साथ में रिलेशन भी दिया हुआ है कि a, b such that mod of a minus b is greater than equal 0, ये हमको दिया हुआ है। तो अब हमको, मैंने पिछले बॉयड रिलेशन में भी बताया था कि ये जो रिलेशन है वो इस जो सेट है उसको सेटिस्फाई करे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि a बराबर कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। मैंने मान लिया कि नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमने मान लिया कि a बराबर 1 रख लिया है और b बराबर 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, a बराबर भी कुछ भी रख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस b ये होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं a बराबर हमने 1 माना, b बराबर 2 माने और ये मॉड में है और ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमको ये माइनस में मॉड ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 मिला, यहाँ देख ले रहे हैं। तो ये मॉड के बाहर निकलने के बाद कोई भी राशि पॉजिटिव हो जाती है, ऑलवेज 0 से तो बड़ा होता ही 1 ऑलवेज होता है 1, इसलिए ये रिलेशन सेटिस्फाई है इस सेट के द्वारा। तो इस सेट के किसी भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। इसलिए सो आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। सो आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया होगा आपको। ये आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के टाइप कितने हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं कि लेट ए बी अ सेट, देख लेते हैं हम। लेट ए बी अ सेट then A cross A is the subset of A cross A. It is important. Let A be a set, then A cross A is the subset of A cross A. So and so it is a relation, and so it is a relation on A. This relation on A. This relation is called the universal relation. Universal relation on set A. तो ये इसका
डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, वरना ये पसंद नहीं है आपको, ये पढ़ने में या याद करने में कठिन है, आप दूसरी किताब से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप कितने हैं और जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है। आइए देख लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से टाइप हैं। टाइप जानने के लिए उससे पहले हम थोड़ा टाइप्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ, पहले अभी तो मैं हेडिंग टाइप से लिख रहा हूँ। टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, अब टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं 3 टाइप के। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव टाइप। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक। रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं सौतुल्य संबंध। हिंदी के सौतुल्य संबंध से हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम देखते हैं, इसको समझते भी हैं, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला है टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन बिल्कुल चुटकी बजाती ही याद हो जाएगा। शॉर्ट में डेफिनेशन है, समझने के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट सवाल आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से रिफ्लेक्सिव क्या है। हमने मान लिया कि कोई एक सेट जो हमको दिया हुआ है 1 है 2 है, इस सेट के एलिमेंट हैं और हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, इसका इसमें हमारे पास
ये पहला ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है। इन दोनों में से हमको बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए कि जितने भी इस सेट या कोई और भी सेट हो, या जितने भी इस सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी, जैसे कि ये 1 दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं जैसे कि ये 1 दिया हुआ है, तो इस 1 के साथ कोई संबंध या रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ हो। जितने भी सेट ए में एलिमेंट दिए हैं उनका सेल्फ के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 का साथ। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अदरवाइज एक भी एलिमेंट यदि छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये सेकंड वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव है। आइए थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, फिर हम इसका डेफिनेशन देखें। पहले तो आप समझ लीजिए कि स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी एक सेट है, उस सेट का, जैसे कि एक और देख लेते हैं कि ये सेट है A, B, C दिया हुआ है और अब इसका हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, रिलेशन। तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। जितने भी एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं उन सब का सेल्फ के साथ रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे कि ए का ए के साथ, एवरी एलिमेंट के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ ही रिलेशन इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आपको समझ में आ गया है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट भर की डेफिनेशन नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है फॉर ऑल। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो उल्टा कैपिटल ए बना रहता है कि वो क्या है। ये इसका अर्थ होता है या मीन होता है, इसका अर्थ या मीन है फॉर ऑल। आप ये समझ लें, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं कि इसका मीन क्या है। इसका मीन फॉर ऑल है और मैं एक बार आपको कर्ली ब्रैकेट भी बता रही, एक दिन मैं आपको ब्रैकेट के ऊपर अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। तो जो फॉर ऑल A is the integer of A, तब when A भी रिलेटेड होगा R से। ये इसका डेफिनेशन है, मैंने आपको बोला मिनट भर का डेफिनेशन है। तब A, जो A है वो रिलेटेड होना चाहिए सेट A से, तब जो A, वो भी रिलेटेड होगा, इंटीजर होगा रिलेशन का। समझ गए ना रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद हम सवाल देखेंगे और उससे पहले हम आगे जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन, आइए समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। पहले मैं आपको एक नोट और बता दूं, नोट बहुत इम्पोर्टेंट हैं और समझना ज़रूरी है। तो नोट देखते हैं पहले।
आप भी चाहें तो आप नोट्स बनाते समय नोट भी लिख लें कि जो प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव होता है। जो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होता है बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। ये एक नोट है, आपको समझना चाहिए। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, मगर लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। ये भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं, कैसे, वरना आप बाद में परेशान हो, इसलिए पहले ही बता देते हैं। ये इसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे अपनी पता हो तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कोई एक आइडेंटिटी रिलेशन 1,1 2,2 3,3, ये हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है। तो ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है और ऐसे ही बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, और यही कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होता है, लेकिन आइडेंटिटी प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमको कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, 1,1 दिया, अब 2,2 दिया तो है, 1,2 भी दिया उस रिलेशन में और 2,3 भी दिया, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो क्या होता है, सेल्फ के साथ ही कोई रिलेशन है। अब इसमें सेल्फ के साथ कोई रिलेशन 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ कहाँ है, इसमें तो 1 का 2 के साथ आ गया, 2 का 3 के साथ। इसलिए प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें, फैक्ट है ये बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक, या रिफ्लेक्सिव के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लें। आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर एक एग्जाम्पल। रिफ्लेक्सिव के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक रिलेशन हमको दिया है x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल y। अब जब x, y इज द इंटीजर ऑफ n मतलब यहाँ है नेचुरल नंबर। ये हमको कोई एक दिया हुआ है, ये हमको कोई दिया हुआ है रिलेशन। तब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनिटी तक जाते हैं। तब
एक्स कॉमा वाई इज द इंटीजर ऑफ एन का इंटीजर है, तब 1,1 इज द रिलेटेड ऑफ आर होगा भाई, क्योंकि इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल में इक्वलिटी भी इक्वलिटी दी हुई है, तो क्या ये 1 इज ग्रेटर देन क्यों इक्वल तो है 1 के, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में रिलेशन 1,1 है, 2,2 है, ये 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, एंड इनफाइनिटी तक जाएगा। समझ में आ गया? इनफाइनिटी तक जाएगा। अब सबसे पहली बात आपको ये सब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है। तो आप सबको सबसे पहले ये चीज़ें जाननी चाहिए, और इसके बाद हम सिमेट्रिक देखेंगे और उसके बाद हम ट्रांजिटिव देखेंगे। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।